नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कांग्रेस का मंच सजा क्योंकि नए प्रभारी आए थे। 13 तारीख तक मंथन का दौर चलना है, लेकिन ये जो मंच सजा यहाँ पर तंज और पंच सब दिखाई दिया, पुराने सियासी तीर चलते हुए नजर आए। कुमारी शैलजा सीनियर नेता हैं, सांसद हैं। उन्होंने कहा कि जो कहा जाता है वो होना भी चाहिए, मतलब कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलना चाहिए, लोगों को मौका मिलना चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने कही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रणदीप सुरजेवाला से साथ मांगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा हमने खूब साथ दिया है, अब आपकी बारी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो फिर उस तरीके की बयानबाजी जिसे आप हल्की फुल्की तो कह सकते हैं, लेकिन अंदाज यही है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। दूसरी ओर रणदीप सुरजेवाला ने ये भी कहा कि वोट परसेंटेज तो पड़ा, क्या 46 सीटें आई। उन्होंने गिनवाया कि लंबे समय से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में नहीं है और कुल 3 बार ही पूर्ण बहुमत की सरकार आई है 56 सालों में। इस तरह के कई आंकड़े देते हुए और अच्छा चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, उन तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए वोट परसेंटेज को उन्होंने दरकिनार करते हुए कहा कि 46 नहीं आए। क्या कुछ हुआ इस पूरी बैठक में, ये देखिए, फिर चर्चा करते हैं। मंच पर सियासी तीर, एकजुटता या गुटबाजी। हर बार जो नया हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त 5 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे। जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहले पार्टी की जनरल बॉडी के साथ बैठक की। मकसद था संगठन की नब्ज टटोलना और चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेना। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े चेहरे एक मंच पर जरूर दिखाई दी, लेकिन बातचीत के दौरान अंदरूनी गुटबाजी की झलक भी सामने आ गई। सांसद कुमारी शैलजा ने खुलकर पार्टी में ग्रुपबाजी का जिक्र किया और संगठन को एकजुट करने पर जोर दिया। हर बार जो नया प्रभारी आता है, हम तो आते हैं और हम शुभकामनाएं भी देते हैं और सब हम कहते भी हैं कि आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कथनी में नहीं, करनी में अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी। हम आपको मौका देने के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। बिल्कुल मौका हम नहीं, पार्टी ने आपको देखो बना के भेजा है और राहुल जी का, खड़गे जी का फैसला है, आपको भेजा है और हम आपका स्वागत करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं वो बात नहीं है, वो अलग चीज छोड़ दें, लेकिन एज इंचार्ज आपकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपसे उम्मीद भी करते हैं। और मौका देने की बात नहीं, मौका आपको देने की नहीं है, मौका तो सबको देने की बात है कि इनको मौका कैसे मिलेगा। सबको, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सबको अगर आप काम लगाएंगे, काम सब करना चाहते हैं। तो आपने सुना कि कुमारी शैलजा ने किस तरह से इशारों में कह दिया कि सभी को मौका मिलना जरूरी है। माहौल उस वक्त हल्का लेकिन राजनीतिक रूप से दिलचस्प हो गया जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुस्कुराते हुए रणदीप सुरजेवाला से कहा कि मेरा साथ दे दे, फिर देखे धमाका। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूं, तू मेरा साथ दे, फिर देख धमाका। तो वहीं जवाब में रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि 20 साल से आपका साथ दे रहा हूं, अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने बैठक में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखाते हुए ये भी याद दिलाया है कि 56 साल में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 3 बार ही चुनाव जीता है। एक बात सच्चाई की ये भी है कि 56 साल में 1970 से लेकर 67 में हरियाणा बना और 2026 तक 56 साल हो गए। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने में। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हार गए। हम जब तक इस बात की पहचान करना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हाल नहीं निकालता। तो हुड्डा और सुरजेवाला के बीच हुई इस नोकझोंक
और कुमारी सैलजा के गुटबाजी वाले बयान के बाद हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर से चर्चा में आ गई। इसी बीच जब जनता टीवी के संवाददाता ने नए प्रभारी संजय दत्त से पूछा कि क्या हरियाणा कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेताओं को एकजुट करना है, तो उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। संजय दत्त ने साफ कहा है कि कांग्रेस का पूरा परिवार एक साथ है और पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा में कांग्रेस की यही मानी जाती है सर कि नेताओं को एकजुट करना। नहीं, सारा परिवार मेरी समझ में सारा परिवार एक है और मैंने नई शुरुआत की है तो स्वाभाविक है, मेरी ये भावना है। आप लोगों का क्या अनुभव है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा सभी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। मैं पार्टी का एक छोटा सैनिक हूँ, सभी को मैं सम्मान दूंगा, सभी को विश्वास में लूंगा और सभी साथ में चल के हम काम करेंगे। तो वहीं बैठक में हुई सियासी नोकझोंक पर दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफाई देते हुए कहा कि ये सिर्फ मजाक थी। नहीं, वो तो कह रहे मजाक की बातें, हो तो अजीज है हमारा, कोई बात नहीं। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत पार्टी के तमाम सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नए प्रभारी के नेताओं के साथ संगठन और चुनावी रणनीति पर मंथन किया। हालांकि पहली ही बैठक ने ये भी साफ कर दिया है कि हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देना जितना जरूरी है, उतना ही बड़ी चुनौती उसे जमीन पर साबित करना भी होगा। अब देखना होगा कि संजय दत्त की अगुवाई में पार्टी इन चुनौतियों को किस तरह से अवसर में बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ रविंद्र सांगवान जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजेंद्र रेड्डी जी इंडियन नेशनल लोकदल से, और सुरेश रोड साहब जुड़ गए हैं कांग्रेस से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सुरेश रोड साहब, ये सब कुछ सामान्य ही माना जाए या फिर कुछ है इसके अंदर जिस पर बात होनी चाहिए? वोट परसेंटेज बढ़ा तो 46 नहीं आई। शैलजा जी कह रही हैं कि जो कहा जाता है वो करके भी दिखाओ, कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? हम तो हर बार आते हैं, नए प्रभारी को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चलो। जी हाँ वरुण जी, देखिए जो हमारे नवनियुक्त प्रभारी महोदय के प्रदेश के कार्यक्रम शुरू हुए, पहले दिन 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ दिखाई दी। जो सबसे पहला हमारे ऊपर एक आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में एकता नहीं है। 4 सांसद आपके आए, 5वीं सांसद कुमारी सैलजा जी जो वरिष्ठ नेत्री भी हैं, वो क्यों नहीं थी बैठक में? ये सवाल अक्सर दागे जाते थे। लेकिन कुमारी सैलजा जी उत्तराखंड में, केसी वेणुगोपाल जी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कार्यक्रम होने के बावजूद भी हरियाणा की बैठक में शामिल हुई, क्योंकि वो उत्तराखंड की प्रभारी भी हैं पार्टी महासचिव होने के साथ साथ। और तमाम सांसद हमारे आपको एक मंच पर पहली पंक्ति में साथ बैठे दिखाई दिए। विधायक भी दिखाई दिए, हमारे सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी दिखाई दिए, हमारे प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी भी दिखाई दिए। तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप नहीं लगा सकती और एक ऐसे समय में आरोप नहीं लगा सकती जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया नायब सिंह सैनी जी अहिरवाल में जाते हैं तो वहां पर ना ब्लॉक अध्यक्ष दिखाई पड़ते, ना मंडल अध्यक्ष दिखाई पड़ते। ये पहली बार हरियाणा में हुआ किसी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी और विधायक तक शामिल न होते हों। हमारे यहाँ पर संगठन में जितने लोग वरिष्ठ पदों पर हैं, जितने नेता वरिष्ठ पदों पे हैं, सबके सब एकजुटता के साथ दिखाई दिए और ये पार्टी के लोकतंत्र की खूबसूरती भी दिखाई दी। रोड साहब सब एक साथ दिखाई दिए, सब एक साथ दिखाई दिए, तभी तो ये बयान आए ना।
हाँ वो बता रहा हूँ वरुण जी, जो आपने पूछा मेरे से, आपने अभी जो बाइट सुनाई हमारे वरिष्ठ नेताओं की, ये भी हमारी पार्टी के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे एक वरिष्ठ नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा दूसरे वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से साथ मांगते हैं और दूसरे वरिष्ठ नेता सुरजेवाला जी भी बदले में अपने लिए साथ मांगते हैं। इससे खूबसूरत बात क्या होगी? इससे ये लगता है कि हमारे यहाँ पर कोई गिले शिकवे नहीं है नेताओं के बीच। जितना सीधा सीधा आप बता रहे हैं, इतना सीधा सीधा होता तो मैं क्यों डिबेट करता? सुरेश जी ठीक है, नहीं आपकी जिम्मेदारी है, पर इतना सीधा सीधा है नहीं जितना सीधा आप बता रहे हैं। और हुड्डा साहब ने साथ मांगा तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा 20 साल साथ दे दिया, अब आपकी बारी है। हाँ, ये देखिए ना, आप आपस के संबंध देखिए ना, कितने मिठास भरे संबंध है दोनों नेताओं। वाह, कार्यकर्ता एक शेर को सुनकर। रोड साहब, आपकी इन बातों में एक मुझे शेर याद आ गया, कौन ना मर जाए सादगी पर है खुदा, कमबख्त लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ये तो आप देखो भी शेर की जनाब की देखो शायरी में मैं कोई जवाब देने में असमर्थ हूँ। चलिए ठीक है, मैंने आज आपने मुझे इतना अपडेट जरूर कर दिया, आगे से मैं थोड़ा सा शायरी का भी ज्ञान लेकर डिबेट कराया करूंगा। चलिए ठीक है, ये एक नई चुनौती आपने मेरे सामने रखी। आपने जिस अंदाज में बोला कि तो फिर मुझे बात आ गई। मैं आता हूँ एक बार। और राजकुमार भाटी जी हैं जैसे, वो कई बार वीडियो आगे आती है तो उनको बड़ा ज्ञान है उसका। रविंद्र सांगवान जी, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। रोड साहब कह रहे हैं कि भाई कम से कम बीजेपी सवाल ना उठाए अहीरवाल में जो हुआ उसके बाद। दूसरा, शैलजा जी ने कहा, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली, कथनी और करनी जो है, मतलब जो कहा जाता है वो फिर होता हुआ भी दिखे। मतलब हर प्रभारी आकर कह तो देता है सबको साथ लेकर चलना है, फिर वो सबको साथ लेकर चलता हुआ दिखना भी चाहिए। वरुण जी नमस्कार जी, सभी दर्शकों को प्रणाम और मेरे साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। वरुण जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी आए कुरुक्षेत्र के अंदर, इनको सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके इनको कहा भी एक होकर के चलो। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आया, इनके 9 भाग गए। उसके बाद राहुल गांधी की चिट्ठी आई कि यात्रा के अंदर आओ सब लोग, जो ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा उसके अंदर आओ सब लोग, उसमें भी लोग नहीं गए। फिर उसके बाद दूसरी चिट्ठी आई कि कोई भी ऐसे प्रदर्शन नहीं करेगा, कार्यक्रम नहीं करेगा। फिर तीसरी चिट्ठी आई, लेकिन अंत में क्या करना पड़ा, अंत में प्रभारी बदला गया और आज प्रभारी बदल करके पहली बार आए। और जब पहली बार आज प्रभारी आए, उनके सामने रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा क्या कह रहे हैं, वो दोनों ये कह रहे हैं कि सीएलपी लीडर को भी बदलो। रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा है कि 20 साल हो गए भूपेंद्र हुड्डा को, जब पहली बार भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया था। वो उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे 2005 के चुनाव के अंदर। जब वो मुख्यमंत्री बने 2009 के चुनाव के अंदर जो है पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आई और 2014 के अंदर तो बिल्कुल इनका जो है वो इनके जो है वो 15 से भी कम रह गए। और उसके बाद लगातार 20 साल के अंदर भूपेंद्र हुड्डा अपना रिजल्ट नहीं दे पाए और राज्यसभा के चुनाव के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस को एमएलए जो है उनका विरोध करके गए। और आज कुमारी सैलजा ने तो क्लियरली कह दिया कि वर्कर आपस के अंदर बंटे हुए हैं, गुटों के अंदर बंटे हुए हैं और प्रभारी आते हैं, प्रभारी चले जाते हैं। उस समय जब प्रभारी राजस्थान के अंदर के एमएलए को लेकर के गए थे, उस समय भी कुमारी सैलजा ने यही कहा था कि प्रभारी प्रभुरी जो है वो हिमाचल गए थे, हमें लेकर के नहीं गए। आज कुमारी सैलजा ने स्पष्ट संदेश दिया है, उन्होंने कहा कि प्रभारी आते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। 20 साल से एक ही व्यक्ति जो कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहा है, आज उनके रिजाइन के लिए और उनके बदलने के लिए ये लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का ये चला हुआ है, ये तो रोड साहब पता नहीं बेचारे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्लियर जो वहां पे देखने के लिए आया है सारे का सारा जो वातावरण कांग्रेस की मीटिंग के अंदर था वो सारे का सारा गुटबंदी के अंदर था। सैलजा ने और रणदीप सुरजेवाला ने क्लियरली बोला है और ऊपर से बिल्कुल देखिए क्लियर भूपेंद्र हुड्डा भी उसका साथ मांगने के लिए आए। रणदीप जी आप मेरा साथ दे दो। भाई साथ किस लिए मांग रहे हो आप? साथ मांगते तो पीछे मांगते। तो जो भूपेंद्र हुड्डा का जो पिछले 20 साल का कार्यकाल है उसके अंदर कांग्रेस चुनाव आ रही है। सांगवान साहब ये कहते हैं जी आप तो कम से कम करंटली मतलब मौजूदा समय में इस विषय पे मत बोलिए क्योंकि वो अहीरवाल का मामला आपके सामने है। वरुण जी
इनको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। राजा साहब केंद्र के अंदर मंत्री हैं, उनकी बेटी मंत्री है, और ठीक है एक दिन की बात हो सकती है, लेकिन हमारी जो मंत्री हैं वो हमेशा मुख्यमंत्री जी के साथ रहती हैं, हर कार्यक्रम के अंदर रहती हैं, तो हमारी चिंता इनको करने की जरूरत नहीं है। हम नहीं बोल रहे हैं, हम थोड़ा सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो रणदीप सुरजेवाला उठा रहा है, सवाल तो जो वीरेंद्र सिंह उठा रहा है, सवाल कुमारी शैलजा उठा रही है, सवाल जो इनके 9 जो इनके एमएलए हैं 5 केंद्र से जो इन्होंने सस्पेंड कर रखे हैं और जिनके खिलाफ 5 के खिलाफ पेंडिंग है कार्रवाई, वो उठा रहे हैं। हम कहाँ उठा रहे हैं सवाल? हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं इनको कि मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो आप देखिए ना वहां पे कुमारी शैलजा किस प्रकार से बात कर रही है। प्रभारी के स्वागत के अंदर उन्होंने सीधी सीधी बात कही है भी आप आए तो हैं लेकिन कुछ करके जाइए। चलिए ठीक है, प्रभारी को जरूरत पड़ी है। ओके ओके ओके। रेड्डी साहब, शैलजा जी ने यह भी कहा कि जितने लोग जुड़ते नहीं है उससे ज्यादा छोड़कर चले जाते हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। और चाहे हुड्डा साहब और रणदीप सुरजेवाला के बीच में जो बातचीत हुई उसे हंसी मजाक में देखा जाए, रोड साहब कह रहे हैं इससे पता लगता है कि कितनी आत्मीयता है नेताओं के बीच में हमारी पार्टी में। जी वरुण जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। आपके प्रश्न पर जाने से पहले मैं रविंद्र सांगवान का हौसला और इनका कॉन्फिडेंस आज जो देख रहा हूं ना, ये अजीब बना हुआ है। ये इतने प्रश्न है और इतनी प्रसन्नता से बात अपने उछल उछल करके कह रहे हैं ना, तो वास्तव में आज इनका दिल प्रसन्न हुआ होगा कांग्रेस की इस मीटिंग को देखकर, क्योंकि शायद इनको पहले डर होगा कि भाई नए प्रभारी आए हैं, कहीं एक सूत्र में ना पिरो दें, कहीं बिल्कुल एक ना हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो है इच्छा पूरी होगी। इसलिए रविंद्र सांगवान को बड़ा हौसला है। भले ही रविंद्र सांगवान बाबर की रैली को भूल गए होंगे, जहां शिवराज चौहान जी केंद्रीय मंत्री आकर के रैली करते हैं, वहां रावत जी तो छोड़िए, वहां के जो 3 विधायक है वो भी रैली में शामिल नहीं होते, ब्लॉक अध्यक्ष भी रैली में नहीं जाते हैं, और इतनी बड़ी उसके ऊपर बयानबाजी चलती है। आज तो वो दुख भी रविंद्र सांगवान जी भूल गए हैं और बड़े हौसले में प्रसन्नता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। अब जैसे आपने पूछा, ये एक बहुत बड़ा कटाक्ष था जो सुरजेवाला ने, रणदीप ने दिया, मारा कटाक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर। इसके राजनीतिक मायने ऐसे नहीं है जैसे रोड साहब कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा कटाक्ष उन्होंने उनके ऊपर मारने का काम किया और सीधा आने वाले नए प्रभारी संजय दत्त को बता दिया है कि भाई अब इसको चेंज करें, बदलें, जो भी करना है। हमने बहुत दिन सब्र कर लिया है, अब आगे और हमसे सब्र नहीं हो रहा है। इसलिए इसकी कड़ी में कुमारी शैलजा ने कह दिया कि ये जितने पैसे हैं सबको मौका मिलना चाहिए। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है और दोनों ही जो ये अपना नहीं, मुझे एक पॉइंट और बताइए। वो जो रणदीप सुरजेवाला ने कहा वोट परसेंटेज बढ़ने पर बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने कोई खुशी जाहिर नहीं की, उन्होंने बोला 46 नहीं आए। देखिए वोट परसेंटेज बढ़ा और खुशी जाहिर क्यों नहीं की उन्होंने, क्योंकि इतने वोट परसेंटेज में कांग्रेस पार्टी की ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद भी जब सरकार ही नहीं बनी तो उस वोट परसेंटेज बढ़ने का फायदा क्या हुआ? वो सरकार बन रही थी, इनकी बनी बनाई सरकार, इनकी रणनीति के तहत इनके नेताओं के कारण इनकी सरकार रह गई। तो उस बात का दुख तो रणदीप सुरजेवाला को होना ही होना था, होना तो पूरी कांग्रेस को चाहिए, लेकिन कुछ को नहीं हो रहा है, कुछ को हो रहा है, वो इनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन वरुण जी देखिए, यहाँ पर विवेक आया, नहीं बात बनी, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन हुआ, नहीं बात बनी, बावरिया जी आए कि भाई चलो भोला भाला नाम सा है, इसका असर पड़ जाएगा। इसके बाद हरी जी आए, हरी नहीं बचे गए, और अब संजय जी आए हैं। तो आप और पीछे जाइए, गुलाम नबी आजाद तक जाइए, आप कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ विवेक बड़ा चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है, विवेक माइंड, वो विवेक सरकार पार्टी ने सोचा होगा ये विवेकशील व्यक्ति है तो शायद इनको इकट्ठा कर देगा। विवेक से काबू में नहीं आए, फिर शक्ति दिखाने का काम किया कि भाई ताकत से इनको इकट्ठा कर लिया जाए
नहीं बात बनी। फिर एक भोला भाला नाम था बाबरिया, शायद इसका असर हो जाए हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को, वो भी हुआ। फिर हरि का भजन गाया गया, वो भी असर नहीं, अरे बीके हरिप्रसाद ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, संगठन बन गया, जिला अध्यक्ष बन गए, ब्लॉक अध्यक्ष बन गए। इससे पहले हुआ था क्या वो? मैं देखिए, मैं बीके हरिप्रसाद को इसका बिल्कुल भी श्रेय नहीं दूंगा। इसमें कहीं ना कहीं इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है, देखिए मुझे कहने में कोई हित नहीं है, इसकी जो डिप्लोमेसी से इसने काम किया, जो एक सॉलिड रणनीति के तहत इसने काम किया, इसने सभी को जैसे भी बीके हरिप्रसाद को मनाया होगा, जैसे भी नहीं मनाया होगा, उदय भांजी तो नहीं मना पाई इनको, उनकी तो लिस्टें फटी रही। अभी आज वहां दिल्ली गई है, तो दिल्ली मीटिंग चल रही है, नहीं कर पाई। लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके से जुगाड़ बना के जिला अध्यक्षों की घोषणा करवाने में ये कामयाब हुआ। और ये जो अभी राव नरेंद्र सिंह है, इसका श्रेय बैंक इनको। सुरेश रोड जी, बिल्कुल चैनल के। ओके सुरेश रोड जी, ये इस बैठक में जो हुआ वो बता रहे हैं कि बड़े गहरे संदेश गए हैं। भाषण अनेक हुए लेकिन संदेश बड़े गहरे हैं, और उन संदेश को समझने की चुनौती अब या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या फिर नए प्रभारी के जिम्मे है। वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसे रणदीप सुरजेवाला जी और कुमारी शैलजा जी के नाम को लेकर ये कहा गया कि उन्होंने इस तरीके की कोई बात पार्टी की बैठक में कही है, ये निराधार है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात किसी भी नेता के द्वारा अगर कही जाती है, जो कुमारी शैलजा जी ने बोली, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला जी का नाम लेकर कि उन्होंने ये करा, वो ये बोला, वो बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप मनगढ़ंत बातें कर रही। दोनों नेताओं ने पार्टी की सरकार क्यों नहीं बनी, मत प्रतिशत जैसे आपने चर्चा की अभी कि मत प्रतिशत बढ़ गया लेकिन सरकार नहीं बना पाए, तो ये मंथन का विषय है। ये सुरजेवाला जी ने इसके ऊपर अगर ध्यान आकर्षित किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं कि हमने मत प्रतिशत बढ़ा लिया और सरकार नहीं बना पाए, तो पार्टी की बैठक में हम इस पर तो चर्चा करेंगे। कुमारी शैलजा जी ने कहा कि सबको मौका मिलना चाहिए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है या कोई बुरी बात नहीं है, ये भी एक सामान्य बात है। सभी जगह का कहा जाता है कि भाई सबको, उनका मकसद ये था कि बूथ लेवल से लेकर ब्लॉक में, जिले में सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिले। संगठन में हमारी रिक्त पद पड़े हुए थे और कार्यकर्ताओं का जब तक हम मान सम्मान नहीं देंगे तो पार्टी को कथनी और करनी भी एक होनी चाहिए, ये भी कहा उन्होंने। पड़ता है जी, कथनी और करनी एक होनी चाहिए, ये भी कहा उन्होंने। हाँ, ये भी कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए कि जैसे हम मंच पे कह रहे हैं कि हम बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे, तो कुमारी शैलजा जी ने कहा कि वो अपनी जो यहाँ पर हम कह रहे हैं उसको करना भी चाहिए, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो हम कह रहे हैं, क्योंकि बैठक में एक निचोड़ ये निकल के आया वरुण जी कि पार्टी को जमीनी स्तर पर बूथ से लेकर प्रदेश तक मजबूत करने की जरूरत है। पिछले चुनाव में चाहे लोकसभा का 24 का चुनाव था या विधानसभा का था, साथ लेकर चलने की भी जरूरत है। हाँ, आपके मीडिया के द्वारा भी ये कहा जाता था कि कांग्रेस के पास जिलाध्यक्ष नहीं है। भाई आज हमारे पास जिलाध्यक्ष है। अरे सुरेश जी, मैं तो उसे कह ही रहा हूँ ना, जो शैलजा जी कह रही है कि सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। भाई जब विधायकों को कसौली लेकर जाया जा रहा है तो 4 सांसद जा रहे हैं, 5वीं सांसद कह रही है मुझे जानकारी नहीं है, हमें तो बुलाया ही नहीं गया। ऐसी चीजें ना हो। नहीं, ये देखिए, पार्टी हाईकमान ने हर नेता को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी हुई है। कुमारी शैलजा जी भी CWC जो पार्टी की सबसे बड़ी पावरफुल कमेटी है उसकी सांसद तो हरियाणा की है ना सर वो। हाँ, नहीं, प्रभारी है, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने अगर कोई सुझाव दिया है तो वो पार्टी के हित में है। ओके। सुरजेवाला जी ने भी जो सुझाव दिया वो भी पार्टी के हित में, और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी जो सुझाव दिया कि भाषणों से काम नहीं चलेगा, जो करनी और कथनी की बात है वो हुड्डा साहब ने भी कवर किया बात। उन्होंने भी कहा कि भाषणों से काम नहीं चलेगा, सड़क पर आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो वोट चोरी की बात है वो चुनौती हमारे सामने सबसे बड़ी है। राहुल गांधी जी एक एक बात को तथ्यों के साथ स्पष्ट कर चुके हैं और ये समूचे विपक्ष की उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। अभी जैसे जो चुनौती सामने आ रही है कि
मत प्रतिशत बराबर का, सत्ता पक्ष के बराबर का लेकर भी सरकार ने बना पाए। चुनाव में हेरा फेरी बीजेपी ने की है। नहीं तो रोड साहब, ये चुनौती सबसे बड़ी है, ये हमारे प्रभारी जी के सामने रखी गई। 2018 का जो हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, उसके बावजूद भी हम सरकार नहीं बना पाए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मैनेजमेंट इस तरीके की है जो नहीं रोड साहब एक सेकंड मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव के नतीजे आए थे, यहाँ तो चलिए आप पॉइंट में कम थे। 2018 मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों में बीजेपी का वोट परसेंटेज बीजेपी से, कांग्रेस से ज्यादा था, बराबर भी नहीं ज्यादा था, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई थी। वो इसलिए हुआ, ये बड़ा सही सवाल पूछा आपने, वो इसलिए हुआ जिस तरीके से राज्यसभा में इन्होंने हमारी 5 वोट इनवैलिड करानी थी, ठीक है जी, वो हुई 4 इनवैलिड। इनकी कैलकुलेशन तो सही थी, एक वोट इनवैलिड हुई नहीं। कुछ सीटों पर बीजेपी भारी मार्जिन से जीती थी, इसलिए वोट परसेंटेज बीजेपी का थोड़ा ऊपर रहा। लेकिन जैसे जैसे आपके मामन खान 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत गए, तो वोट परसेंटेज थोड़ा कांग्रेस का आ गया यहाँ भी। नहीं, वो तो ये फर्क पड़ता है कि अनुपात जो है किसी सीट पे अगर ज्यादा जैसे आ गया तो वो पार्टी को उसका लाभ तो मिलता है कि वो परसेंटेज तो बढ़ जाती है। मुश्किल बीजेपी 25-30 हजार वोट कम रही हिमाचल में, और आपसे 15 सीटें कम आई उसकी, है ना। तो वोट परसेंटेज तो वेरी करता है, वो अलग बात है। चले रविंद्र सांगवान जी, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, ठीक है। एक वरुण जी सबसे बड़ा कारण जैसे हमारा संगठन न होना बताया जाता था, ये हमारे हाथ में है। पार्टी इसके ऊपर बिल्कुल गंभीरता से विचार करके बूथ स्तर पर, जैसे हमारे ब्लॉक स्तर की एक लिस्ट आ चुकी है, एक पेंडिंग है, उसके बाद सेक्टर और मंडल और इवन बूथ का भी हम एक तरह से ये जो संगठन है ये खड़ा करने जा रहे हैं, ताकि हमारी कोई कमजोरी न रहे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने, भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी से निपटने की, उसके लिए पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में अभियान भी चला रही है, और दूसरे विपक्षी दलों से भी विचार विमर्श करके उस बात का तोड़ निकाला जाएगा। 29 में भारतीय जनता पार्टी को चलता करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, और माननीय राहुल गांधी जी और उसकी झलक इस बैठक में दिख गई। नहीं, बैठक इतनी खूबसूरत बैठक, नहीं उस खूबसूरती पर तो चर्चा कर रहे हैं सर। सकारात्मक भारतीय जनता पार्टी में के तो नेता नहीं पहुंचते, और हमारे नेता तमाम हाजिर हैं और एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं और हर पहलू के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में ना तो चाय परोसी गई, ना समोसे परोसे गए, जैसे बीजेपी की बैठकों में भोजन का आयोजन होता है। ये बैठक पार्टी के गंभीर समाधान की ओर ले जाने के लिए सकारात्मक तरीके से, नहीं बैठक भोजन विश्राम सब चलता है, वो हिस्सा है। रविंद्र सांगवान जी, नहीं यहाँ पर सीरियसली इस बैठक में काम ओके ठीक है। हमारे प्रभारी के सांगवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ओके, देखकर भी पता लग गया। ओके और ये हमारे नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये झूठे आरोप हैं जो बीजेपी बोलती है। पहले जो बयानबाजी थी वो छुप छुप के थी। पहले जो बयान आ रहे थे कुमारी सैलजा के अलग से आते थे, रणदीप सुरजेवाला के अलग से आते थे, वीरेंद्र सिंह के अलग से आते थे, कुलदीप शर्मा के अलग से आते थे, अजय यादव के अलग से आते थे। आज आमने सामने लड़ाई हुई है, आज आमने सामने प्रदेश की कोई लड़ाई बैठक में नहीं हुई। आज रणदीप सुरजेवाला ने खुल करके कहा कि 20 साल मौका दे दिया, 20 साल के अंदर एक बार। सांगवान जी, ये आप गलत बता रहे हैं। हमारे नेताओं की कोई आपस में ऐसी खींचातानी वाली बात भी नहीं, आप लड़ाई की तो बात छोड़ दीजिए। 2009 के अंदर भी जो सरकार आई वो अलग मत के अंदर आई, वो सहारे से सरकार बनी, और उसके बाद लगातार ये आंकड़े हैं, ये लड़ाई की बात नहीं है, ये आंकड़े रखे हैं किसी नेता ने, लगातार हार रहे हैं। कुमारी सैलजा ने उस दिन भी कहा था कि प्रभारी उनको लेकर के नहीं गए, प्रभारी बदले गए। प्रभारी बदलने के बाद आज नए प्रभारी आए हैं, और उसके अंदर देखिए वरुण जी, आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जो 5 विधायक जिनके खिलाफ इन्होंने निर्णय लिया था, उनके बिल्कुल स्पष्ट उनके हक के अंदर खड़ी थी कुमारी है कि कार्रवाई दोनों तरफ की होनी चाहिए थी, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। आज लड़ाई आमने सामने हुई है। ये सुरेश रोड जी कुछ भी कहते रहे,
और बात रही ये कांग्रेस की जो वोट चोरी की बात करते हैं, अपने आप इन्होंने गठबंधन किया, उस गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी के साथ गठबंधन किया, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, और वहां पर भी इन्होंने डीएमके के साथ चुनाव लड़ा। अच्छा ठीक है, ओके, रुक जाइए, पार्टी के उम्मीदवार थे, क्या हमारे कांग्रेस का कोई खड़ा हुआ उनके सामने? चलिए छोड़ दीजिए, हो गया। नहीं, ये तो कोई बात आप विषयांतर नहीं, वापस कांग्रेस की बैठक पर ही लौट रहे हैं। प्लीज बैठक पर लौटते हैं। रेणु साहब, ये गुलाम नबी आज़ाद, फिर कमलनाथ जी, फिर ये आपके जो आपने नाम बताया विवेक बंसल जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, दीपक बाबरिया जी, बीके हरिप्रसाद जी, तो ये सबकी सूची के बाद अब संजय सतीश दत्त आए हैं और वो बता रहे हैं कि वो काफी हद तक चीजों को सही दिशा में लेकर जाएंगे। जिस टाइम बावरिया जी आए थे और खास करके शक्ति सिंह गहलोत जी आए थे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं ठीक करके जाऊंगा हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को। बहुत बड़े बड़े बातें उन्होंने कहने का काम किया था, टाइम ठीक हो गया। बीके हरिप्रसाद जी आए, इन्होंने भी आने के बाद कहा कि मैं तो बिल्कुल पत्ता नहीं हिलने दूंगा, सभी को एक बना दूंगा और ये संगठन बनाओ, ये लेटर जारी करो, कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई रैली नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। सबको नकार दिया इन्होंने। रैली भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे, पीसी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। कौन होता है बीके हरिप्रसाद? ये हो गया। अब संजय दत्त आए हैं, जोश के साथ आए हैं। जोश तो होता है एक प्रदेश का प्रभारी बनना और इतने सारे नेताओं का, वो भी हरियाणा का बनना, वो भी हरियाणा का बनना। तो संजय जी में जोश है। बीके हरिप्रसाद को किसी ने सोचा था? नहीं तो कल की बैठक के बाद जोश दोगुना हो गया होगा ना? कल की बैठक के बाद तो जोश से इसमें इतना होगा, जो कुमारी शैलजा ने कह दिया, सीधा सीधा प्रभारी को ही तो चैलेंज है ये कि जो आप कह रहे हो वो करके तो दिखा दो भाई। कर दिया तो तकलीफ में फर्क क्यों? जितने सारे प्रभारी आए, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, करता कोई कुछ है नहीं। सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबको साथ लेकर के चलते नहीं। कुमारी शैलजा ने क्या कहा, इसका पॉलिटिकल मीनिंग जो है, और या ईमानदारी से कुमारी शैलजा को पूछिए, वो साफ बताएगी कि हाँ मैंने प्रभारी जी को चेताया है भाई, जो कह रहे हो आप यहाँ मीटिंग में वो करके भी दिखाना भाई। वो सीधा कह करके चले गए। इस उपवास की खूबसूरत बैठक की, उपवास कह रहे हैं ये, उपवास की खूबसूरत बैठक में सभी ने अपनी अपनी बात इस तरीके से रखी और हर व्यक्ति इसका राजनीतिक मायना निकालता है वरुण जी कि इन वहां पर जबरदस्त फूट जो है वहां पर आई है। नए प्रभारी आए हैं, सभी ने अपने आप। रेणु साहब, ये फूट का है तो अपनी अपनी दिल की बात है, रख दी लोगों ने, मौका था उनके पास, तो फूट क्यों कह रहे हैं आप? तो वरुण जी फूट और क्या होती है? फूट कोई टूट थोड़ी होती है भाई, हाथ तोड़ के दिखाना है या दिल तोड़ के दिखाना है। भाई दिल की बात थी, कह दी, प्रभारी जी को बता दिया कि संभालो भाई, ये दिक्कत है, इसमें क्या है, तो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। हाँ, दिलों में अलग अलग विचार, दिलों में अलग अलग, दिलों में टूट है, बाहरी शरीर में टूट फूट नहीं है, लेकिन दिल टूटे हुए हैं सभी के एक दूसरे से, इसलिए वो दिलों की आवाज निकल रही है। टूटे हुए दिल से टूटी हुई आवाज निकलेगी और बड़ी अस्वस्थ दिल से स्वस्थ आवाज निकलेगी। इनके दिल टूटे हुए हैं। तभी इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष मारने का काम किया, और ये कटाक्ष कोई छोटे कटाक्ष नहीं है वरुण जी। सुरेश रौड़ जी चाहे कितना भी मगन लगाने का काम करे, ये बहुत बड़े कटाक्ष है, इनका अर्थ बहुत बड़ा है। वो सीधा सीधा पहले दिन प्रभारी की बैठक होती है, पहले दिन उसको चेता दिया जाता है, जो कहते हो वो करके दिखाओ तो सही है, सभी को मौका दो, सबको साथ लेके चलो। नहीं तो बहुत सारे प्रभारी आए और चले गए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? रोड साहब, पहले ही दिन में पहली बैठक में। रोड साहब, ये क्या रेणु साहब कह रहे हैं दिल टूटे हुए हैं? नहीं वरुण जी, एक तो जैसे बात आई कि बीके हरिप्रसाद जी बदल दिए। बीके हरिप्रसाद जी को कर्नाटका में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, इसलिए उनको हरियाणा से मतलब जाना पड़ा। वो कोई इसलिए नहीं बदले कि उनके सामने कोई अड़चन थी। मैं बल्कि ये बताना चाहता हूँ, उनका दायित्व परिवर्तन हुआ है। हाँ, मैं एक चुनौती भी देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। कोई भी प्रभारी
नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे बीजेपी के, मोदी जी से ही लगा लो। इतने कम समय में इतना काम नहीं कर पाए जो बीके हरिप्रसाद जी करके गए। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की नियुक्ति बीके हरिप्रसाद जी के समय में हुई। हमारे प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र जी की नियुक्ति प्रदेशाध्यक्ष के पद पर बीके हरिप्रसाद जी के समय में हुई। जो हम हर रोज डिबेट में चुनौती स्वीकार करते थे कि कांग्रेस पार्टी के पास जिलाध्यक्ष नहीं है, उन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति श्री बीके हरिप्रसाद जी के समय में हुई। और यही नहीं, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति श्री बीके हरिप्रसाद जी के समय में हुई। और पांचवी बात, पंकज अग्रवाल के माध्यम से षड्यंत्र रचने के बाद राज्यसभा की सीट जिताने की श्री करमवीर बोध के रूप में श्री बीके हरिप्रसाद जी के समय में। चलिए ठीक है रोड साहब, अब कम समय में 5 बड़ी समय इतना ही था मेरे पास, लेकिन विस्तार से बात तो यही है कि बात मुस्कुराहट से शुरू हुई थी, लेकिन क्या वाकई बहुत सारे सियासी मायने छोड़ गई जैसा सांगवान साहब और रेणु जी को लग रहा है? आने वाले दिनों में चीजें और स्पष्ट होंगी, क्योंकि दिग्गज एक मंच पर थे और जब एक मंच पर कांग्रेस के दिग्गज थे तो जो बयान आए उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।